जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम सिंड्रोम को पढ़ने वाले नहीं हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान एकाग्रता के साथ देखते हैं तो आज के बाद आपको कभी सिंड्रोम नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिंड्रोम वो क्या होता है? सिंड्रोम क्या हो जाता है जब गुणसूत्रों में अनियमितता में यानी कि गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। उसके कारण जो शरीर में उभार या बदलाव या लिंग में जो बदलाव आ जाता है उसी को क्या कह देते हैं? सिंड्रोम कह देते हैं। सिंड्रोम अभी आप पूरा समझते। इससे पहले हमने कोशिका विभाजन आपको बताया था। क्या बताया था? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आपको 3 प्रकार का बता दिया था, ठीक है। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में बता दिया था जब क्या होता है, जनन होता है तो कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। संख्या की बात अगर करें तो इसमें संख्या की बात करें, इसमें बता दिया था, इसमें मेल में अगर आप देखो ये तो क्या बता दिया था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब देख लेते हैं मेल चाहे हो चाहे फीमेल हो, इसमें गुणसूत्र, जो भी गुणसूत्र भी मैं पीछे बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो आप इससे पहले वाले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुणसूत्र भी बता दिए थे। मानव में कितने होते हैं? संख्या में 46 होते हैं और जोड़े में अगर बात करें तो 23 जोड़ा हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 23 जोड़ा हो जाते हैं। 23 जोड़ा में जो संख्या में कब बात करें 44 मेल के और चाहे 44 फीमेल के, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो मेल होता है उसमें 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, यानी कि जो 45 में एक्स और क्या होता है वाई, 45 में और क्या हो जाता है 46 में। ऐसे ही मेल जो फीमेल होती है उसमें भी 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, एक्स और एक्स। मैंने बता दिया था कि लड़का होना लड़की होना वो किस पर निर्भर, महिला पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? फीमेल यानी कि पुरुष पर निर्भर करता है। यह भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब क्या होता है, अब इसमें समझना है, सिंड्रोम में समझना है। सिंड्रोम में देखो क्या समझना होता है, जो 44 ये होते हैं, 44 गुणसूत्र जो समान होते हैं, चाहे महिला के कहें चाहे फीमेल के कहें, उन्हें कहते हैं ओलोसोम्स। क्या कहते हैं? ओलोसोम्स। ये क्या करते हैं, जो 44 हैं इसमें से 22 आएगा इसका और इसका 22 आएगा, दोनों 22 मिलकर किसका करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। जबकि एक्स और वाई ये किस ओलोसोम्स, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओलोसोम्स। ध्यान से समझते रहना। इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ओलोसोम्स। क्या कहते हैं? ओलोसोम्स, ठीक है। तो ओलोसोम्स, अब देखो ओलोसोम्स क्या करेंगे, अब इसका मेल का भी ओलोसोम्स आधा आधा आएगा और ऐसे ही आधा किसका आएगा? फीमेल का, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। तो ये जो 44 है, 44 में से 22 इधर आ जाते हैं और 22 इधर से आ जाते हैं, जबकि एक इधर से आ जाएगा और एक इधर से आ जाएगा, इधर से। अगर एक्स और क्या आया, इधर से एक्स आया, इधर से एक्स आया तो क्या हो जाती थी? लड़की हो जाती थी। और अगर इधर से बाई आया, क्या आया? बाई आया और इधर से एक्स आया तो एक्स बाई क्या हो जाता था? लड़का हो जाता था। ये भी मैंने पीछे के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये गुणसूत्र आते हैं, जो गुणसूत्र आते हैं 44, वैसे यहाँ पे कुल मिला के ये कितने आ जाते हैं? 44 और 44 ये आए और 2 ये आए तो मिला के क्या हो जाता है? एक नई संतान उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 2 अलग होते हैं ओलोसोम्स, वो क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम को ध्यान से समझना। इन्हीं में अगर ये जो गुणसूत्र आ रहे हैं इनमें कोई कमी हो गई तो वही क्या हो जाता है? सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंड्रोम होता है। ध्यान से समझ गए। जो ये गुणसूत्र आए हैं इनमें अगर कोई कमी हो गई, अगर अधिक आ गए तब भी दिक्कत और कम आ गए तब भी दिक्कत। तो जो भी अगर देखो, अब ध्यान से समझ लो, अगर शरीर वाले यानी कि 22 तक में कोई गुणसूत्र में कमी हो जाती है किसी में तो वो शारीरिक उभार होगा, दिखाई देगा। अगर लिंग का, अगर कोई लिंग जो 22 के बाद अगर कहें 22 यानी 44 कहें और 44 के बाद या 45 या 46 या 45 या 46 में कोई गड़बड़ी हो जाती है, वो क्या हो जाती है? लिंग का क्या हो जाता है? लिंग संबंध विकार, जो विकार आ जाता है उसी को क्या कह देते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। इसी के कारण आप लोगों ने देखा होगा जो नर है ना पुरुष हैं, कह देते हैं लोग उन्हें हिजड़े भी कहते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं, ऐसे कहना भी वैसे उचित नहीं है, तो ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये उनका ही देन नहीं है। उनका क्या हुआ? लिंग में क्या हो गया है? विकार आ गया है। अब ये तो निर्भर करता है, जब दोनों में मीटिंग होती है, महिला तथा फीमेल, मेल तथा फीमेल में मीटिंग होती है तो उस पर निर्भर करता है। अब देखो सिंड्रोम को समझ गए होंगे आप लोग। सिंड्रोम समझ लो क्या है। अगर इसमें ये जो 44 आए हैं 22 इनमें कोई गड़बड़ी हो गई तो शारीरिक सिंड्रोम होगा। और अगर
इन गुणसूत्रों में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो वो कौन सा हो जाएगा, लिंग सूत्री सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसी को क्या कह देते हैं, सिंड्रोम कह देते हैं। सिंड्रोम, देखो सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में होने वाली अनियमितता या कमी के कारण ही क्या होता है, सिंड्रोम होता है। और सिंड्रोम का क्या होता है, शरीर पर असामान्य लक्षण उभर आएंगे। इसमें क्या हो जाता है, शरीर पर क्या हो जाता है, असामान्य। कुछ लोग ऐसे इन्हीं के कारण ऐसे हो जाते हैं। अगर लिंग का हुआ तो वो ना तो पुरुष रहते हैं ना तो स्त्री रहते हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है। तो उसमें देखो अब इसके बाद आ जाता है, इसी के सिंड्रोम के बाद ही आ जाता है इसमें टर्नर सिंड्रोम। कौन सा आ जाता है, टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम समझ में आ गया। अगर गुणसूत्रों, इन गुणसूत्रों में कोई बदलाव हो गया, अगर जैसे मान लो कुल 46 हैं, 46 की जगह अगर 45 भी रह गए तो गुणसूत्र में कोई ना कोई कमी बड़ी होगी, तो उसे क्या हो गया, कोई ना कोई क्या हो गया, सिंड्रोम हो गया। तो अब ऐसे ही समझते हैं, इसमें पहला ही आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का देखो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। कितनी रह जाती है, 45। यह केवल स्त्रियों में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, स्त्रियों में देखा जाता है। और इसमें देखो एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो स्त्रियों में देखो 44 तो ये हो जाते हैं शारीरिक वाले, और प्लस के दो अलग हो जाते हैं, एक्स और एक्स हो जाते हैं, ये स्त्रियों में हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र क्या होता है, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस कारण ये महिला क्या करती है, इस महिला में ना ही तो अंडे क्या होते हैं, फॉलिपियन ट्यूब में इसका क्या होता है, अंडा विकसित होता है। तो केवल ये किस में होता है, स्त्रियों में होता है एक्स गुणसूत्र। ये जिस महिला को होता है उसे क्या देखना पड़ता है, बांझपन देखना पड़ता है। क्या क्या देखना पड़ता है, बांझपन। अब इसकी पहचान भी देखो है, टर्नर सिंड्रोम में देखो जिस ये महिलाओं को होता है, ये तो बता दिया कितने संख्या रह जाती है, गुणसूत्रों की क्या रह जाती है, 45। ये जो एक्स आया था ये वाला क्या हो जाता है, गायब। 44 प्लस की क्या रह जाता है, एक्स रह जाता है। अब देखो क्या होता है, जिस भी महिला को टर्नर सिंड्रोम होता है उसका गर्दन आप लोगों ने देखा होगा कैसा हो जाता है, ऐसा करके झालर युक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, झालर युक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, झालर, गर्दन झालर युक्त हो जाएगा। और हमेशा उसका शरीर कैसा रहेगा, मोटापा रहेगा। मैं आपका इसका चित्र लगा के यहाँ पे आपको दिखा दूंगा इसका। अब जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी तो यहाँ पे हम चित्र नहीं लगा सकते हैं, जैसे वीडियो एडिट करेंगे तो वीडियो में हम लगा देंगे। चित्र को आप ध्यान से समझते रहना, देखेंगे तो आप उसमें महिला का क्या हो जाता है, गर्दन ये कैसी हो जाएगी, झाली के उसमें क्या आ जाती है, झालर आ जाती है, ठीक है। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, मोटापा रहेगा उसे। और उसमें क्या होता है, जो अंडे होते हैं वो अंडे विकसित नहीं हो पाते हैं। जितनी भी जनन संबंधित महिलाओं में जो क्रियाकलाप होते हैं, यौवना आरंभ, वो भी कुछ नहीं, सब कोई क्या होता है, लेट हो जाता है। इस कारण टर्नर किस में पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में पाया जाता है। किस गुणसूत्र के कारण होता है, इसमें 46 होने चाहिए, कितने रह जाते हैं, 45 रह जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो बता दिया, गर्दन कैसी हो जाएगी, झिल्लीदार, मोटापा होगा। और भी हम जो भी है चित्र में वो सब कुछ इसका दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन सा सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम समझ में आ गया। इसके बाद देखो समझो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम देखो क्या होता है, इसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। तो सिंड्रोम तो आपको पीछे समझा ही दिया, अगर गुणसूत्रों में कोई कमी हो रही तभी तो सिंड्रोम होगा। तो यहाँ पे देखो गुणसूत्र 46 की जगह कितना हो जाता है, 47 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब इसमें जो 47 हो जाए, ये केवल पुरुषों में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, पुरुषों में देखा जाता है। इसमें आप पुरुषों में देखेंगे तो पुरुषों में शरीर, मानव का जो भी जिस पुरुष को होता है उसका शरीर स्तन में क्या आ जाएगा, उभार आ जाएगा। स्तन में क्या आ जाता है, उभार। हम आपको चित्र में यहाँ लगा के हम आपको बहुत अच्छे समझ, देखो स्तन में क्या आ जाएगा, उस पर उभार आ जाएगा। और उसके चेहरे पे बाल कम होंगे, जैसे नॉर्मल आदमी के होते हैं, जैसे आदमी लोगों के बाल होते हैं, दाढ़ी मूछ होता है, इसके क्या होंगे, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम वाले के बाल बहुत क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, ठीक है। और उसके स्तन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वो कैसा पुरुष रहता है, नपुंसक रहता है। आप लोगों ने जो देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो आपके यहाँ मांगने आते हैं, तो वो नपुंसक, यानी कि कुछ आपने ऐसे इंसान देखे होंगे, उनका क्या हो जाता है, वो नपुंसक हो जाते हैं और उनके अंडकोश विकसित नहीं हो पाते। और जब अंडकोश विकसित नहीं होते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स रिलीज होता है पुरुषों में, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण ये कभी जनन योग्य नहीं बन पाते हैं और इनकी पूरी जिंदगी मांगते ही मांगते निकल जाती है। जिसी को आप लोग गाँव में कह भी देते हैं, हिजड़ा कह देते हैं, या जो भी कहते हो आपके इधर जो भी भाषा कहते हो, वो किस में आ जाते हैं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में। ये
पुरुषों में होता है, ये क्या हो जाता है, इसमें गुणसूत्र कितने रह जाते हैं 47, और ये पुरुषों में पाया जाता है। नपुंसक अंडकोश में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन कम विकसित होता है, चेहरे पे इनके बाल कम होते और स्तन में क्या आ जाता है, उभार आ जाता है। इसका हम आपके यहाँ पे वीडियो में, इसके बाद हम आपका चित्र लगा देंगे, आप चित्र में देख लेना। अभी हम चित्र दिखा देंगे, जैसे वीडियो हम अंत में लगाते हैं तो यहाँ पे चित्र जरूर लगा देंगे, ठीक है। अब ये चित्र को बहुत ध्यान से देख लेना आप और उसमें समझ लेना, देखो पूरा ध्यान से समझ लेना। इसके बाद आ जाता है कौन सा, पहला आप समझ गए, पहला क्या बता दिया था, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में टर्नर ही हो गया, टर्नर भी से याद रखना एक कम हो गया। इसमें क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये टर्नर सिंड्रोम सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, जबकि जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है वो किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या आ जाता है, डाउन। देखो डाउन सिंड्रोम, इसमें भी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47। इसमें भी कितने हो गए थे, 47 हो गए थे। इसमें भी कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और इसमें ये देखो मेल तथा फीमेल दोनों में हो जाता है। किसमें हो जाता है, मेल तथा फीमेल दोनों में हो जाता है। और इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में शरीर कैसा हो जाएगा, बेडोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेडोल, एकदम खूब फूला हुआ, और उंगलियां हमेशा छोटी छोटी रहेंगी और शरीर बहुत फूला हुआ रहेगा डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, एकदम फूला हुआ। तो इस आप देखो इसमें कौन से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब गुणसूत्र की अगर बात करें तो वो 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। किसके कारण, 21वें गुणसूत्र। अब 21वां गुणसूत्र है तो लिंग में तो कोई गड़बड़ होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लिंग में तो कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, तो लिंग में गड़बड़ होने वाला नहीं, लेकिन 22 वाले में है, यानी 22 और 22 है 44 से इधर ही हो रहा है ना। तो किस इसमें क्या होगा, शारीरिक जो भी होगा, शारीरिक विकार आएगा। तो इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा ओंठ कैसा हो जाता है, मोटा। ये ओंठ देखोगे तो एकदम मोटा निकला हुआ, एकदम मोटा होगा, ठीक है। जीभ खुरदरी होगी, जीभ भी कैसी होगी, मोटी होगी। और ऐसे बालक कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होगा। कैसा होगा, मंद बुद्धि। और इन्हीं को मंगोलाइड कह देते हैं, जिन्हें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, डाउन। टर्नर में बता दिया था, टर्नर में कितने रह जाते हैं, 45 रह जाते हैं। इसमें कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं क्लीनेफेल्टर में। इसमें ये केवल महिलाओं में होता है, क्लीनेफेल्टर किसमें होता है, पुरुषों में होता है। डाउन सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं, 47। 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। शरीर कैसा हो जाता है, बेडोल, और जीभ तथा ओंठ कैसा हो जाता है, मोटा, मंद बुद्धि होता है, और कैसा हो जाता है, मंगोलाइड हो जाता है। अब इसके बाद इसका भी हम चित्र यहाँ पे लगा देंगे, सभी का। तो चित्र में सभी है, देखो सब जो भी होगा वो सब, इसकी उंगलियां फुंगलियां सभी हम दिखा देंगे, किसमें, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को आपका भी यहाँ पे चित्र, इसके बाद अब देखेंगे वो चित्र को बहुत अच्छे से देख लेना डाउन सिंड्रोम को। इसके बाद आ जाएगा पटाउ सिंड्रोम। कौन सा आ जाएगा, पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम को देखते जाना। हम जब ये पटाउ सिंड्रोम पढ़ा रहे हैं तो ऊपर डाउन सिंड्रोम का भी चित्र लगा होगा, तो आप देखते रहना, क्योंकि अभी हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इस पे हम चित्र लगा नहीं सकते, इस कारण बाद में जब वीडियो एडिट करेंगे तो उसमें लगा देंगे, ठीक है। तो अब पटाउ सिंड्रोम को ध्यान से समझना है। पटाउ सिंड्रोम देखो क्या हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र भी, इसमें भी कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ये भी मेल तथा फीमेल दोनों में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, मेल तथा फीमेल में दोनों में देखा जाता है। और इसमें भी 23वें गुणसूत्र के कारण होता है। किसमें, 23वें गुणसूत्र का क्या होता है, कारण होता है। इसमें जो भी बच्चा, अगर जो भी बच्चा है या जो या बच्चा कहें या बच्ची कहें, तो जो भी बच्चा या बच्ची होता है उसका ओंठ क्या होगा, कटा हुआ होगा। कैसा हुआ, कटा। और जबान भी कटी होगी, आवाज थोड़ी गूं करके आएगी, सही बोल नहीं पाएगा सही से। तो वो किसमें होगा, पटाउ सिंड्रोम में। ओंठ कटा हुआ होगा। कान, इसके जो कान है वो कैसे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। हम वो भी आपका चित्र लगा देंगे, यहीं कहीं आपको दिख रहा होगा। कान कैसे रहेंगे, टेढ़े मेढ़े रहेंगे। हाथ पैर की उंगलियां जो हैं वो छोटी रहेंगी, लेकिन एकदम कैसी रहेंगी, मोटी रहेंगी। छोटी रहेंगी, कैसी रहेंगी, मोटी रहेंगी। ये क्या हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम। समझ गए। पहला सिंड्रोम बता दिया था, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम में इसी बता दिया था, गुणसूत्रों में अगर कुछ कमी बड़ी आ गई तो वो क्या हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। पहला बता दिया टर्नर सिंड्रोम, इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 45, ठीक है, रह जाती है। तो यह केवल स्त्रियों में होता है। ये स्त्रियों में क्या देखा जाता है, यानी कि अंड विकसित नहीं होता है, और स्त्रियों में बांझपन देखा जाता है। और जिसे भी होता है उसकी महिला की गर्दन कैसी हो जाती है, झिल्लीदार हो जाती है। ऐसे क्लीनेफेल्टर, ये केवल पुरुषों में देखा जाता है, इसमें 47 हो जाते हैं। और पुरुष कैसे हो जाते हैं, नपुंसक
यानी कि अंड विकसित ही नहीं होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, नपुंसक, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो पाता। इसमें चेहरे पे बाल होंगे और क्या होंगे, चेहरे पे बाल कम होंगे, स्तन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। डाउन सिंड्रोम देख लेंगे, डाउन सिंड्रोम के बाद इसमें देखो डाउन सिंड्रोम देख लेंगे, ध्यान से समझ रहा है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, 47 21 में गुणसूत्र के कारण होता है और इसमें शरीर कैसा हो जाएगा, बेडौल, और जीभ तथा ओंठ कैसा हो जाएगा, मोटा और मंद बुद्धि होगा और क्या हो जाएगा, मंगोलाइड हो जाएगा। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, मेल तथा फीमेल दोनों में होता है और इसमें 13वें गुणसूत्र के कमी के कारण होता है। ठीक है, ऊपर का ओंठ इसमें क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में ऊपर का ओंठ कटा हुआ होगा, कान टेढ़े मेढ़े होंगे, हाथ पैर की उंगलियां कैसी होंगी, छोटी व क्या होंगी, मोटी होंगी। इसमें आपको मैंने जो भी सिंड्रोम है बहुत अच्छे से समझाया और आप भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और जो भी इसका जो मटेरियल लिखा हुआ है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट से आप दोबारा या तो वीडियो को दोबारा देख लें। इससे आपको एक ही बार में सिंड्रोम फिर आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद सभी को।